पूरी शूटिंग जो है बच्ची के मूड के हिसाब से होता था। जैसे रोटरडैम में 5 शोज थे और पांचों के पांचों हाउसफुल थे। तो एक बहुत ही अलग, जिसमें कि आपको मनोज बाजपेयी कहीं से नहीं दिखेगा, वो जोरम है। मेरे दोस्तों, जब हम क्रिकेट मैच के बारे में बात करते हैं, सो वी हैव मैन ऑफ द मैच, बहुत सारे अवार्ड्स, ट्रॉफीज वगैरह आते हैं। यहाँ पे मेरे साथ जो इंसान बैठे हैं यहाँ पे, वो अभी क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, लेकिन हर जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं अवार्ड लेके आ रहे हैं। इज इन अवार्ड विनिंग स्प्री राइट नाउ, द लेजेंडरी मनोज सर। जब भी मिलता हूँ सर, पैर छूने का मन करता है। उतना ही रेस्पेक्ट जो भी पहली बार मिला था वही है, अभी भी वही है। सर कैसे हो, कितना खुश लग रहे हो आप? प्रमोशन चल रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काम है, एवरीथिंग। How blessed do you feel overall with everything? I only feel blessed that people are willing to watch anything and everything that I'm doing. They are excited about those projects and those works that I'm part of. They want to know more about it. And also Joram has been creating quite a lot of talk because of its festival. काफी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, काफी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाने के कारण बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे रिव्यूज, इतने सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो लोग डेस्परेट हो रहे थे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। तो अब 8 दिसंबर को रिलीज हो रही है थिएटर्स में। तो मैं चाहूंगा कि लोग जाएं और देखें। और मुझे पक्का यकीन है, विश्वास है कि लोग जाएंगे और देखेंगे। और साथ साथ और ये भी यकीन है, क्योंकि इतने सारे लोगों को फिल्म अच्छी लगी है, तो जो जाएंगे देखेंगे उनको भी अच्छी लगेगी। और जरूर बाकी और लोगों को भी भेजेंगे वो। सर इस बार का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड होगा, इसका तो शेयर करना पड़ेगा, वो बच्ची के साथ कर लोगे ना? मैं कर लूंगा, बच्ची को ही दे दूंगा मैं। बट कमिंग टू द सीरियस साइड ऑफ इट, आपने बहुत बार कहा है ऐसा कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग चीज जो था इस प्रोजेक्ट में वो है, बिकॉज इट्स नॉट अ किड और अ टॉय, राइट? असली छोटी 3 महीने की बच्ची है। आपका सेफ्टी सिक्योरिटी, उनका ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर से भी उधर उधर नहीं जा सकते। पहले मोमेंट जब आपने बच्ची को देखा था सेट पे, मतलब क्या वो मोमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो एवरीबॉडी नोज द सीरियसनेस जो आपका था उस मोमेंट पे। बट पहला दफा जो इंटरेक्शन तो नहीं, मतलब जो मोमेंट था बच्ची के साथ ऑन स्टेज, कैसे मुलाकात हुआ, वो थोड़ा बताइए मेरी। नहीं, मतलब बच्ची को तो पहले ही मिला दिया था, जब वर्कशॉप के दौरान में उसकी माँ लेके आई थी। और उसकी फैमिली ने क्या बोला कि अरे यार क्या बात है, 3 महीने मनोज बाजपेयी के साथ काम करने का मौका? नहीं, उसकी फैमिली जो थी वो मेरे काम को जानती थी। और काफी बातचीत किया मैंने, बच्ची को हाथ में भी लिया, थोड़ा सा कंफर्ट लेवल लेने के लिए। और ऐसा तो नहीं था कि पहली बार मैं बच्ची उठा तो रोई थी या हंसी थी आपको? नहीं, वो शांत थी और वो बहुत कम रोती थी वो, लेकिन जब रोती थी तो बहुत देर तक रोती थी। तो वो सारे मूड्स हमने देखे उस बच्ची के पूरी शूटिंग के दौरान। पूरी शूटिंग जो है बच्ची के मूड के हिसाब से होता था। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। She was the star in the unit। तो लेकिन बच्ची को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी सारी चीजों का केयर करने के लिए, और जितनी भी साइंटिफिक तरीका है उसको अपनाया था देवशीष की टीम ने। उसके 2-3 लोग थे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उनका काम सिर्फ आपने मेरे ख्याल से, सॉरी, मतलब आपने ये कंडीशन भी शायद रखा था कि आप इसी कंडीशन पे आओगे प्रोजेक्ट में, अगर बच्ची का सब कुछ ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि मुझे बताओ कि क्या तरीका होगा कि आप लोग उस बच्ची के साथ में शूटिंग करोगे। पहले मुझे अश्योर करो कि बेबी विल नॉट बी इन डेंजर, बिकॉज शूटिंग बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज है। उसमें एक छोटी बच्ची को लेके जाना बहुत खतरे से खाली नहीं था। But they really found a way to do it, and I was completely surprised, and I felt so confident before getting into any scene, and those assistants of his were so marvelous. जहाँ चाह है वहाँ राह है, I think that's the कहावत सर। इतने सालों का तजुर्बा, इतने सालों से सर काम कर रहे हो, लेकिन अगर 2023 के बारे में मैं बात करूँ तो ये पहला थिएट्रिकल रिलीज है। आपने जब चालू किया था काम करना, उस टाइम पे ओटीटी नहीं था, तभी भी पिक्चर लगती थी, हॉलों में जाके लोग देखते थे, वैसा ही फीलिंग कुछ है। बट इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद शायद वो नर्वसनेस अभी भी मनोज सर के दिल से नहीं गया। नहीं, मेरे पास में मैं क्योंकि मेरा काम है कहानी को लोगों तक लेके जाना, और
वो अगर मैं पूरी शिद्दत से वो मैं हमेशा काम करता हूँ, पूरी शिद्दत से मैं आपके साथ बात भी करूँगा और फिल्म के बारे में बताऊँगा भी, और उसमें मैं थकता नहीं। मैं आप मुझसे 10 लोगों से बोलो, 20 लोगों से बोलो बात करने के लिए अपनी फिल्म के लिए को लेकर के, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व है। It's almost like your own baby. मुझे बड़ा गर्व है जोरम का हिस्सा हो गए। तो मैं उसी गर्व के साथ, उसी खुशी के साथ मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग थिएटर तक जाएं 8 दिसंबर को और जाके देखें और भी लोगों को दिखाएं। क्योंकि अभी जो अब बात की आपने, पैंडेमिक के बाद ज्यादातर फिल्में जो रिलीज हुई वो बड़ी फिल्में हैं, और लोग छोटी फिल्म के साथ में बहुत कम फिल्में गई हैं, और उसमें से कुछ एक चुनिंदा फिल्में चली भी हैं जो हाल फिलहाल में 12वीं फिल्म भी चली। वो उसने अपना ऑडियंस पा लिया, लेकिन जब उन्होंने रिलीज किया होगा उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा। तो छोटी फिल्मों के साथ ऐसा ही है कि अगर उसको ऑडियंस मिल जाती है तो लगातार इंक्रीज बढ़ता रहता है, ऑर्गेनिकली वो बढ़ता रहता है, क्योंकि ऑडियंस को पता जब चल जाता है कि एक अच्छी फिल्म दिखाई जा रही है जिसके टिकट पे पैसे खर्च किए जा सकते हैं, तो वो जरूर जाती है देखने के लिए। ये मेरा मानना है। और जोरम मुझे पता है कि बाकी फेस्टिवल के ऑडियंस की तरह, और मामी में भी हमने दो शोज में दिखाए, कमाल का रिस्पॉन्स, तो लोग जरूर जाएंगे देखने के लिए। सर मुझे बताइए, मामी तो हमारा मोर और लेस इंडियन ऑडियंस था, बट इतने सारे बाहर इंटरनेशनल ऑडियंस ने जब देखा, उन्होंने जो भी अपने फॉरेनर्स थे उन्होंने रियलाइज किया होगा कि इंडिया का बैकड्रॉप है, सब कुछ है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉरेनर का कुछ अगर रिएक्शन अगर आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंडियनाइज्ड स्टोरी, राइट? तो वो मुझे इंटरनेशनल रिएक्शन के बारे में कुछ सर बताइए। इंटरनेशनल फिल्मों की जो ऑडियंस होती है, चाहे वो सिनेमा पसंद करने वाले लोग हों या फिर आम दर्शक हो वहां का जो देखने आता है, वो उनका एकदम एक बराबर सबका रिस्पॉन्स रहा, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। और जो जैसे रोटरडैम में 5 शोज थे और पांचों के पांचों हाउसफुल थे, और रोटरडैम में आम जनता आती है देखने के लिए, इतना बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन आम जनता बहुत ज्यादा उनकी रुचि रहती है अच्छा सिनेमा देखने के लिए। और जैसे ही उनको पता चला पहले शो के बाद कि जोरम एक ऐसी फिल्म है जिसे देखी जा सकती है, 5 शोज अचानक से रातों रात हाउसफुल हो गए। तो दैट वाज सो अमेजिंग। लास्टली सर, अगर मैं पूछूं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं तो, कि इंटरनेशनल ऑडियंस हो गया, अभी 8 तारीख को आ रहा है यहाँ पे, गिवन आपका जो करियर रहा है, जो आपने ग्राफ स्टैंडर्ड खुद के लिए सेट किया है, हमेशा ऑडियंस का एक एक्सपेक्टेशन आपसे रहता ही है। आप अपना काम करते हो, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन अपने आप मैच हो जाता है, बट कभी जब नहीं हो पाता, उस टाइम पे मनोज बाजपेयी उस सिचुएशन से कैसे निकल के कोशिश करते हैं कि यार अगला वाला तो मैं एकदम आग लगा। देखिए, हम लोग मैं ज्यादातर जो फिल्में मैंने की है वो स्टोरी ड्रिवन, कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में रही हैं। ऑडियंस को मेरे काम में मजा आता है, और अभी तक वो कंसिस्टेंट रहा है कि लोगों ने मेरे काम को पसंद किया है। हर बार एक नई चीज उनको देखने को मिली है, एंड वही नई चीज वो हर बार देखना चाहते हैं। और मैं बता सकता हूँ कि जोरम जिसने भी देखी है उसको एक नई चीज मिली है देखने के लिए। तो एक बहुत ही अलग, जिसमें कि आपको मनोज बाजपेयी कहीं से नहीं दिखेगा, वो जोरम है। और वो दसरू का किरदार है, जो मेरे कैरेक्टर का नाम दसरू है। और लोग उस दुनिया को देखेंगे जिस दुनिया को उन्होंने कभी नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से ये एक नया, बहुत ही नया एक्सपीरियंस होने वाला है लोगों के लिए। लास्ट क्वेश्चन, देवाशीष सर के साथ आपने पहले भी काम किया है ऑफ कोर्स, तो अभी वो कंफर्ट जोन कैसा है? मतलब सिर्फ फोन करते हो आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते हो कि ऐसा कुछ है, चलो मिलते कर लेते, या फिर एक्चुअली प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल? नहीं, वो हमेशा एक स्क्रिप्ट भेज देता है मुझे। हाँ, वो कब फोन करता है और कहता है कि मैं एक स्क्रिप्ट भेजा हूँ, पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक जितने भी भेजे उसने, वो तीनों के तीनों कर लिए मैंने। तो और लेके आओ सर, और स्क्रिप्ट अभी 3 के 3 रिकॉर्ड हो गए, तो और लेके आइए प्लीज। जी बिल्कुल। और वो मेरे तरीके का डायरेक्टर है, जिस तरह से वो लिखता है, जिस तरह से वो काम करता है देवाशीष, वो बिल्कुल मेरे तरीके का डायरेक्टर है। इसलिए मुझे उसके साथ काम करने में एक कंफर्ट है, और उसको भी शायद है मेरे साथ में काम करने में। तो अभी तक तो हमारा रिश्ता बहुत ही कमाल का रहा है एक डायरेक्टर एक्टर का। जी बढ़िया सर, आगे भी वैसे ही रहेगा। 8 तारीख को आ रहा है जोरम। आई विश हम लोग और ज्यादा बात कर सकते थे, लेकिन टाइम लिमिटेड है। बट नेवरदलेस लेडीज एंड जेंटलमैन, 8 तारीख को जोरम आ रहे हैं थिएटर्स में, जाके प्लीज देखिए। मनोज सर का प्रोजेक्ट है, बहुत ही एक प्यारी बच्ची है, अच्छा स्टोरी है। यू ऑल विल जेन्युइनली लाइक इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit.
बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. टेक केयर. स्टे सेफ एंड थैंक यू. थैंक यू.